प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 सितंबर शनिवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 1 से 7, 11 से 13। आप लोग अपनी बुलाई के अनुसार आचरण करें, यह आपसे मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैद हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर सबों का पिता, जो सबसे ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हमें प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे और आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्यों के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे, जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यता प्राप्त ना कर ले। या प्रभु की वाणी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्या 9 से 13 तक। यीशु ने मत्ती नामक के व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठा और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। ये देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ।
यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। भाई बहनों, आज एक पवित्र कलीसिया संत मत्ती जो सुसमाचार के लेखक है और यीशु का प्रेरितों में से एक है, उनका त्यौहार मनाती है। आज के सुसमाचार में हम मत्ती के बुलाहट के बारे में सुनेंगे। यीशु ने मत्ती को चुना था 12 में से एक को। अब मत्ती शब्द का अर्थ है ईश्वर का देन। एक शिष्य के रूप में मत्ती ने हमें सबसे बड़ा वरदान दिया है। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, यीशु के जीवन से जुड़े कई बातें मत्ती हमारे सामने रखते हैं। मत्ती बहुत समय तक यरूशलेम में रह गए थे और सुसमाचार का कॉम्पोजिशन उन्होंने वहाँ पर किया। कुछ भी हो, मत्ती के नाम पर हमें एक सुसमाचार मिला है। यरूशलेम में रहने के बाद मत्ती मिस्र देश गए हैं, इजिप्ट में, वहाँ पर यीशु की गवाही देते रह गए और मिस्र देश से भी इथियोपिया गए। वहाँ पर 23 वर्ष तक सुसमाचार की सेवा में लगे रह गए। लोग कहते हैं वहाँ पर वे शहीद हुए अपने सुसमाचार की घोषणा और गवाही देने के रूप में उनको जीवन दे देना पड़ा। आज के प्रथम पाठ में हम एफेसियों के नाम पौलुस के पत्र से पाठ सुनते हैं। एफेसियों का नाम पौलुस का ये पत्र पौलुस जब बंदी गृह में थे तब लिखे थे। पौलुस 1-2 बार एफेसियों को बताते मैं बंदी हूँ, यीशु के कारण, प्रभु के कारण मैं कैदी हूँ। आओ कैदी होना पौलुस लिखते हैं मेरे लिए ये एक प्रकार का वरदान है। इतनी भी ये विपत्ति है। पौलुस लिखते हैं आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपने बुलाहट को ना भूलें। आप लोग सब बुलाए गए हैं प्रभु के नाम पर। प्रभु ने आपको बुलाया है, नाम से बुलाया है। जैसे नबियों को ईश्वर ने बुलाया उसी तरह हर एक विश्वासी को नाम से पुकारते हैं और हम उनके बुलाहट के अनुसार हमें जीना है। पौलुस एक ही करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं भला गडरिया हूँ और जो मेरी है वो मेरी वाणी सुनते हैं और मैं हर एक को नाम से पुकारता हूँ। हमारे जीवन में भी यही है। जब प्रभु ने हमें बुलाया है हम प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए। जैसे सूर्यमुखी का जो झुकाव है सूर्य की ओर रहता है, सुबह पूर्व की तरफ, और हम जानते धीरे धीरे वो पश्चिम की तरफ जब सूर्यास्त हो जाएगा। हम विश्वासियों के लिए प्रभु से जुड़े रहना। बुलाहट का एक ही अर्थ होता है और हमारा मार्गदर्शन प्रभु देते रहते हैं। ये नहीं कि शुरू में बस हमने प्रभु की वाणी सुना, अपने को प्रभु का शिष्य के रूप में माना। कुछ लोग प्रभु के नाम पर बपतिस्मा भी लिया है, कुछ लोग प्रभु के नाम पर जैसे मैं हूँ अभिषेक प्राप्त किया है पुरोहिताई का या धर्म संगी जीवन जीने का। परंतु इससे हमारी ये ड्यूटी खत्म नहीं होता। हमें चाहिए प्रभु से जुड़े रह गए, प्रभु का मार्गदर्शन लेते रह गए। इसलिए पौलुस लिखते हैं पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने। हम एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए। हमारी आशा है जीवन की पूर्णता। जो प्रभु ने कहा था मैं इसलिए आया हूँ कि भाई जीवन प्राप्त करे, वे परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। वो पूर्णता होगी, प्राप्ति के लिए ये हमें प्राप्त होगा, यही हमारी आशा है। आनंद जीवन, जीवन की पूर्णता, वो जो ईश्वर का ईश्वरीय जीवन है उसका हम सहभागी बनते हैं। पौलुस कहते हैं कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, एक ही ईश्वर है जो सबका पिता है, सबके ऊपर, सबके साथ और सबसे व्याप्त है। मैं सोचता हूँ पूरे दुनिया के लिए हम लोग जानते एकमात्र ईश्वर है। हर ईश्वर का शब्द जब मांस बनकर हमारे बीच आया यीशु के रूप में,
हर मांसधारी यीशु से जुड़े हैं, या हम कहते हैं यीशु हर एक मांसधारी से जुड़े हैं, हर एक इंसान से जुड़े हैं, क्योंकि वे मांस धारण कर हमारे बीच निवास करने वाला ईश्वर है। वो किसी को अलग नहीं करता। जो विश्वास में आए हैं वो उनका पूरा अधिक जिम्मेदारी होती है यीशु की शिक्षा को ग्रहण करके उसके अनुसार जीना। और इसलिए पौलुस आज अपने विश्वासी भाइयों को याद दिलाते, भाई याद रखिए आप बुलाए गए हैं, आप एक मकान खारी के लिए बुलाए गए हैं और आपको अपना योगदान देना है। पौलुस कहते हैं मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हमें में प्रत्येक को कृपा प्रदान हुई है। हर एक को अलग अलग कृपा दिया है, हर एक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। जैसे प्रभु ने यो असर्पी का दृष्टांत सुने, टैलेंट्स, हर एक को अपनी योग्यता के अनुसार टैलेंट दिया गया। एक को एक दिया उनकी योग्यता के अनुसार, दूसरे को 2 दिया, दूसरे को 5 दिया। प्रभु हम हर एक को अपनी योग्यता के अनुसार कृपादान देते हैं, और ये कृपा हमारे लिए अपने लिए नहीं जाकर गाड़ के ज़मीन पर गाड़ के रखना, परंतु इसको इस्तेमाल करना, सेवा में लगा देना। कलीसिया की सेवा, जनता की सेवा और पूरे विश्व की सेवा हर एक को देना है। हमारा एक ही बुला करते हैं। यदि हम एक कृपा का ही इस्तेमाल नहीं करते, ये सूख जाता है, एक कृपा समाप्त हो जाती है। जिस तरह प्रभु ने सब शिष्यों को कृपा दी, पर जूदस उसको खो दिया, पूर्ण रूप से खो दिया। शायद उनका मन यीशु से जुड़े नहीं था। प्रभु ने कहा माई दाखला दाऊं तुम डालिया हो, मुझ में रहो तब तुम फलेगा फूलेगा। तो यीशु से जुड़े बिना एक कृपा फलदायक नहीं बनता, क्योंकि उसको लिए जो खाद चाहिए फलने के लिए वो यीशु से मिलते हैं। हमें कृपा का स्रोत प्रभु है, परंतु ये कृपा क्रियान्वित करने के लिए हमारा सहयोग चाहिए। संत अगस्तीन ने कहा था कि जिस ईश्वर ने तुम्हारे मदद के बिना तुम्हारा सृष्टि की है, वो ईश्वर तुम्हारे मदद के बिना तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते। तो ईश्वर को हमारा सहयोग की जरूरत है, और पूर्ण रूप से सहयोग। बहुत लोग इतना उधार से सहयोग देते ईश्वर के कार्यक्रम में, सेवा में, लोगों की सेवा में, समाज की सेवा में निष्ठावान होकर, वही वो निष्ठावान जो करिंदा के समान है, जो पुराने और नए से नए उत्पन्न कर सकते हैं। पौलुस इसलिए चिंतित रहते हैं और विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि उन्हें एक कृपा के अनुसार सहयोग देना। हम अलग अलग नहीं है। जैसे हम लोग इंद्रधनुष का अलग अलग रंग है, परंतु ये रंग अपने अपने सामंजस्य रखते हैं और एकजुट रहने पर एक सुंदर लगता है। इसी तरह हम लोगों को चाहिए डाइवर्सिटी है, पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सहयोग की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने के लिए, सहयोग देने के लिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ हम तक पूर्ण सामंजस्य नहीं है, ये बिगड़ जाएगा। संसार में यही बात है, परिवार में की बात यही है। परिवार में हर सदस्यों को एक दृष्टिकोण रखना चाहिए। कलीसिया में भी यही है, इस सेवा के दृष्टिकोण, प्रभु की सेवा, ईश्वर के राज्य की सेवा, मानव को मानवीय, वो मानवीयता ही सबसे बड़ी सेवा है। जो हमारे दिल में जब तक मानवीयता नहीं है, मनुष्यत्व नहीं है, और एक मनुष्यत्व नहीं, इसलिए संसार में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। इंसान को जब वो इंसानियत नहीं है तो संसार बिगड़ जाएगा। इसी तरह विश्वासियों के दिल में विश्वास नहीं है
तो ये विश्वासियों समुदाय के लिए नुकसान है। जब तक हम प्रभु से जुड़े रहेंगे और विश्वास में बढ़ते रहेंगे तब हम फूलेंगे फलेंगे। अब प्रभु की यही इच्छा है। प्रभु ने एक दृष्टांत सुनाया था कि यो अंजीर का पेड़ जो केवल पत्ती ही पत्ती है परंतु उसमें फल नहीं था। प्रभु ने कहा काट दो। जब हम स्वार्थी हैं, हमारा गुणों को, हमारा वरदानों को केवल अपने फायदा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हम वो फलहीन अंजीर जैसा बन जाता है। परंतु जब हम अपने को सेवा में लगा देते हैं और हम हजारों लोगों की सेवा में हमारे वरदानों का इस्तेमाल करेंगे और उतने ही से लोग इससे फ़ायदा प्राप्त करेंगे, उनको कृपा पर कृपा मिलते रहेंगे और ईश्वर के राज्य का प्रेम, वरदान, भाईचारा ये सब पूरे दुनिया में फैलेगा। आज के सुसमाचार में मत्ती के बुलाहट के बारे में सुनते हैं। यीशु ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना अपने शिष्य बनने के लिए, क्योंकि यीशु के सामने हर इंसान बराबर का होता है। यीशु किसी को भ्रष्ट नहीं समझते हैं। यीशु हमारे बोध के बारे में सोचते नहीं। जब से यीशु से हमारा मुलाकात होता है तब से हमारा ज़िंदगी नई होनी चाहिए। पौलुस दमिश्क की ओर जा रहे थे। कुछ सवार होते हुए यीशु के अनुयायियों को पकड़कर जेल में डालने के लिए या हत्या करने के लिए वो जा रहे थे। यीशु ने उनको रास्ते में पकड़ लिया। तब से पौलुस यीशु के लिए कार्य करने लगा। पौलुस के अतीत को सारी कलीसिया भूल गई, क्योंकि जब जीवन परिवर्तित हो जाता है व्यक्ति नई धारणाएं अपनाने वाला एक नया व्यक्ति है, एक नई सृष्टि है। यीशु ने मत्ती को चुना। मत्ती से कहा मेरा अनुकरण करो, मेरे पीछे चले आओ। जैसे पेतरुस को बुलाया, जैसे अंद्रयास को बुलाया, कैसे जोगन को बुलाया, कैसे याकूब को बुलाया, उसी तरह यीशु ने मत्ती को भी बुलाया जो एक प्रकार से पापी है। इस नाखेगार का घर उनके साथ खाने के लिए यहूदी छे बोलते थे कि ये नाकेदार के साथ गया खाने के लिए। कुछ लोगों को लोग अच्युत मानते हैं और नीचे समझते हैं। यहूदी नाकेदारों को और गैर यहूदियों को नीचे समझते थे। कोई गैर यहूदी के साथ खाए तो यहूदी उसको भ्रष्ट मानते थे। तो यीशु गए नाकेदार के साथ खाने के लिए और नाकेदार ने पापियों को बुलाया और नाकेदारों को। ये सब देखकर फरीसी और शास्त्री जो धर्म का रक्षक है, जो अपने को धर्मी मानते हैं, कहा अरे ये नबी ये कितना नीचे हो गया, ये पापियों के साथ जाता है। यीशु का विरोध करने लगा। यीशु ने कहा निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। यीशु पापियों के साथ जा सकते हैं क्योंकि उनके अंदर ये पवित्रता है। ये पाप ही नहीं बन जाता पापियों के संग जाने से, क्योंकि उनमें ईश्वरीयता है और इसलिए वो किसी भी हालत में पाप में नहीं गिरेगा। वेश्याओं के साथ जा सकते हैं। यीशु चाहे किसी भी गलत लोगों के संग में पड़े, उनके साथ नहीं बन जाता, उनको खींच लेता है, उनको ईश्वरीयता को और पवित्रता को और मानविकता की ओर यीशु खींच लेते हैं। उनको नया आदमी बना देते हैं, नई सृष्टि बना देते हैं, नई इंसान बना देते हैं। यीशु ने एक ही किया था मत्ती के साथ। अभी से मत्ती सुसमाचार का सेवक बने। हम धन्यवाद देते आज एक के दोनों पाठों के लिए, हमारे लिए मार्गदर्शक है। मत्ती हमारे लिए नमूना है। हमारा अतीत कितना भी पापमय हो, हमारा ईश्वर हमारा पाप को क्षमा करने वाला है।
हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे मार्गदर्शन के लिए, आप मती के जीवन के लिए। मती एक बार संसार को छोड़ दिया तो प्रभु के लिए ही जिया। हाँ, मती अपने सुसमाचार की सेवा में शहीद हो गए। यीशु का नाम सारे दुनिया में घोषित करने के लिए वो गए थे मिस्र देश और इथियोपिया। ये प्रभु तेरे पवित्र नाम की महिमा हो हमारे जीवन के द्वारा, हमारे वाणी के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा। हम ये कोशिश करें जहाँ भी हम हैं, दफ्तर में या किसान भाई बहन जो खेत में या सड़क में या व्यापार करने वाला व्यापार में, जगह कहीं भी हो, हम अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा घोषित करें कि हमने यीशु को पाया है। हम यीशु की शिक्षा के अनुसार चलते फिरते हैं। हे प्रभु, हमें कृपा दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे कि हम अपने सहयोग मानव विकास के लिए, मानव की पवित्रता के लिए, मानव की मुक्ति के लिए दे सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।